वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पीटीआई की सीनियर क़यादत भी मौजूद। ज़राए का ये बताना है मुलाकात में पंजाब की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर गुफ्तगू, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब काबीना समेत अहम तकर्रियों पर मुशावरत। तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ज़राए का बताना है मुलाकात में पीटीआई की सीनियर क़यादत भी मौजूद है। मुलाकात में पंजाब की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई और साथ ही साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब काबीना समेत अहम तकर्रियों पर भी मुशावरत हुई है। तो अहम उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान की जानिब से परवेज़ इलाही को मुबारकबाद भी दी गई वज़ीर आला मुंतखब होने पर, जबकि ज़राए बताते हैं कि मुलाकात में पीटीआई की सीनियर क़यादत भी मौजूद है और अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। इंतज़ामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है और आगे की हिकमत अमली के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया है। पंजाब की सियासत के बारे में गुफ्तगू हुई और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब काबीना समेत अहम तकर्रियों पर भी मुशावरत। ज़राए बताते हैं कि मुलाकात में पंजाब की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि मुलाकात में पीटीआई की सीनियर क़यादत भी मौजूद है। अहम मुलाकात वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान की बनी गाला में हुई और इमरान खान की परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद, जबकि ज़राए बताते हैं कि मुलाकात में पीटीआई की सीनियर क़यादत भी मौजूद है और सियासी हिकमत अमली क्या होगी आगे की, इस पर भी मुशावरत की गई है, जबकि अहम तकर्रियों के हवाले से भी मुशावरत की गई है। अब पंजाब की सियासत में क्या हलचल होगी, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इस पर पीटीआई के जो कायदीन हैं वो तबादला ख्याल कर रहे हैं और अहम मुलाकात भी हुई है इमरान खान और परवेज़ इलाही में। परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी गई इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला मुंतखब होने पर, जबकि ज़राए बताते हैं कि मुलाकात में पीटीआई की सीनियर क़यादत भी मौजूद है। अहम सियासी और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब काबीना समेत अहम तकर्रियों पर मुशावरत भी हुई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी उमर, बताइएगा क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं इस मुलाकात के बाद? जी, एक तो पंजाब में हुकूमत साजी का जो मामला है उस पर बुनियादी तौर पर ये मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात है। गुज़श्ता रात को परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ लिया और वो इस्लामाबाद में ही रुके और आज उनकी 2 बजे मुलाकात तय थी इमरान खान के साथ। वो बनी गाला पहुंचे, मुनस इलाही और उनके हमराह हैं और इस मुलाकात में पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। 2 इजलास बुनियादी तौर पर आज बनी गाला में होने हैं। एक तो मुशावरत हो रही है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साथ जो मुख्तलिफ अमूर हैं, जिसमें अभी स्पीकर का इंतखाब होना है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये अदम एतमाद लाने लगे हैं, उस पर मुशावरत की जानी है और पंजाब काबीना के हवाले से भी इस अहम मुलाकात में मुशावरत हो रही है। अब इसके साथ ही इमरान खान ने एक अपनी जो सीनियर क़यादत है उनका इजलास भी बुलाया हुआ है। वो भी बुनियादी तौर पर ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और आज जिस तरह से पीटीआई यौम तशक्कुर मनाने जा रही है उनकी तैयारियों के हवाले से भी ये इजलास होगा और तकरीबन 8 बजे का टाइम जो है वो सेट किया गया है कि पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। ताहम उससे पहले ये जो मुलाकात बनी गाला में परवेज़ इलाही, वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान के माबैन इस टाइम हो रही है, उसमें सियासी और पंजाब के जो इंतज़ामी अमूर हैं उन पर गुफ्तगू की जा रही है। आज जब ये मुलाकात वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पहुंचे बनी गाला तो इमरान खान ने वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान ने मुबारकबाद दी परवेज़ इलाही को। और परवेज़ इलाही और मुनस इलाही ने ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान का और उनकी पूरी जमात का इस सारे मामले में इनकी हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। और इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि बुनियादी तौर पर एक अब ये अवामी हुकूमत आई है और जिस तरह से पीटीआई का मंशूर है और एक्सपेक्टेशंस है लोगों की पीटीआई की हुकूमत को लेकर, तो अब उसी तरीके से आगे के मराहिल को तय किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो एक माफिया इस पंजाब हुकूमत पर जिस तरह से मुसल्लत था और अभी उसको हटाया गया है और एक बाकायदा अवामी वोट के साथ हमने ये इक़्तिदार वापस लिया। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि यही हमारी कोशिश है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए और जो वफाक है वहाँ पर हुकूमत जिस तरह से एक टोला बैठा हुआ है एक साजिश के जरिए, उसको भी अब हटाया जाएगा।
تو یہ آج کی ملاقات میں جو پنجاب کی جس طرح سے اب کابینہ سازی کی جانی ہے، کابینہ کو سلیکٹ کیا جانا ہے، اور بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عثمان بزدار جو سابق وزیر اعلیٰ ان کے ٹائم پر جو وزراء بہترین کارکردگی جنہوں نے دکھائی ان کے ہی واپس آنے کے چانسز ہیں، تاہم حتمی جو منظوری ہے وہ عمران خان ہی دیں گے، اور ایک فارمولہ اس ملاقات میں جو بھی بنی گالہ میں ہو رہی ہے اس میں طے کیا جائے گا کہ اس میں کاف لیگ کو کیا نمائندگی دی جائے گی کابینہ میں، اور پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان پر ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی پرویز الہی کے ساتھ جو ملاقات ہے اس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر جیسے جو عہدے ہیں ان کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ نام جو ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے گی اور پھر ان کو اناؤنس کیا جائے گا۔ تو یہ اب حکومت سازی کا جو باقاعدہ عمل ہے پنجاب میں وہ شروع ہو جائے گا آج کی اس ملاقات کے بعد۔ تو یہ انتہائی اہم ملاقات ہے جو اس ٹائم بنی گالہ میں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کا اہم اجلاس شروع ہوگا۔ جی اچھا عمر جٹ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جن وزراء نے بہترین کارکردگی دکھائی ان پر غور کیا جا رہا ہے، کون کون سے نام شامل ہیں؟ کچھ ذرائع بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ یاد ہوگا کہ جب سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے تو اس ٹائم جب یہ عدم اعتماد کی باتیں چل رہی تھی تو عمران خان نے لاہور کا ایک دورہ کیا تھا، اور اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے ایک باقاعدہ رپورٹ بنائی جائے۔ تو اس میں بہت سے جو اس ٹائم کے وزیر جو لوگ تھے، جو وزیر تھے پنجاب حکومت کے، ان کی ایک فہرست بھی بنائی گئی تھی اور اس میں کیٹیگرائز کیا گیا تھا ان کی کارکردگی کے حوالے سے۔ تاہم ابھی جو نام گزشتہ رات ہم بھی بنی گالہ میں موجود تھے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہاشم جوان بخت بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ ایم پی ایز اور جو سابق منسٹرز رہے پنجاب میں وہ وہاں پر موجود تھے۔ تاہم کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے، کیونکہ ایسے موقع پر باقاعدہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر جو یہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جس طرح عمران خان اور پرویز الہی کی اس ٹائم ملاقات ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں وہ ایک لابی کا جو تصور ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ لابنگ بھی کی جاتی ہے۔ تصور بھی سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ عمر جٹ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔